चलिए आइए, क्या खबर आई है फिर से बताओ। सुबह 7 बजे से क्लास आया है, यही खबर आई है। हाँ, खबर के लिए बहुत वो चाहिए तुमको, खबर कौन सी आई है सर ये बताइए। चलिए आइए देखते हैं, आओ देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज एपी का थ्योरी के साथ जो क्वेश्चन होता है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि एपी के और भी क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद जीपी स्टार्ट होगा, फिर एचपी, फिर कंबाइंड क्वेश्चन लगेंगे बेटा। वो एपी जीपी के साथ तो सारा कंबाइंड होकर के आएगा, वैसे क्वेश्चंस भी हम लोगों को डिस्कस करने होंगे, ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन इन द क्लास, ठीक है। हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास को, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर 3 है और निश्चित मैंने कल ऑलरेडी बताया था आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए था। मैथ्स का सिलेबस बोर्ड का कटा है, मेंस का नहीं कटा है भाई। अरे ठीक है ना, रख लो। कल सुबह वैसे भी वो आ नहीं पाएगी, वो क्या है प्री रिक्वेस्ट आ ही नहीं पाएगी कल सुबह की 6:30 बजे थोड़ी बेटा कल भेज पाएंगे। हाँ परसों से जाएगी, इसलिए एक एडवांस में डाल दिया था तुमको, क्योंकि एपी के सारे फार्मूला वाली भेज दी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। अब आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम लोग एपी की थ्योरी के साथ वाले जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को बेटा। तो क्लास के देखिए शुरुआत में मैंने क्या लिखा है, पहली हेडिंग क्या डाली, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। ये तो क्लास की शुरुआत में ही बेटा मेंस का सवाल आ गया। ले इसको कहते हैं बेटा सर मुड़वाते ही ओले पड़ना। ये क्लास स्टार्ट नहीं हुई और क्लास के स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बंद हो रहा है शायद, एक बार और कनेक्ट करना पड़ेगा, प्लीज लेट मी इन। ओके कबीर, नो इशू, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए आइए। अभी ये जरा देखिए भाई, सुनिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, ये मेंस 2011 का क्वेश्चन है। अ मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months ऑफ हिज सर्विस. In each of the subsequent months, his saving increases by ₹40, more than the saving in the immediate previous months. His total saving from the start of service will be ₹11,040 after how many months? ठीक है, ऑप्शन लिखे हैं 18 months, 19 months, 20 और 21 महीने बेटा ऑप्शन में लिखे हैं। आप देख भी सकते हैं बेटा, दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन AIEEE, इट मींस कि मेंस में पूछा गया है। इसका ऑप्शन भी यहाँ लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि आप लोगों को लगाने में बहुत दिक्कत भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत करते हैं बेटा सवाल की, ठीक है। अरे ये ध्रुव ये आते ही हैंड रेज कर दिया। हाँ ध्रुव बोलो, माइक ऑन करो। हाँ बोलो ध्रुव। सर वो जो लास्ट क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था, हाँ? वो नोट, हेलो सर, वो जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था उसमें, हाँ उसमें जो वो नोट्स वाला क्वेश्चन था उसमें अपना आंसर n = 125 और n = 24 आया था। हाँ। तो उसमें सर ऑप्शन में n 135 भी था और n 34 भी था। हाँ तो सर अपन ने n 24 ही क्यों लिया था उसमें? हाँ एक्चुअली 124 लेने में क्या होगा ना कि देखो वो सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग एपी जा रही थी, ठीक है ना। और नोट काउंटिंग की बात थी, वो 2 इसलिए आए थे बेटा क्योंकि एक तुम्हारी पॉजिटिव के लिए आ रही थी, एक तुम्हारी निगेटिव के लिए आ रही थी, ठीक है। इन द सेंस कि जब एक 25 तक में तो तुम पॉजिटिव रहोगे क्योंकि 2 का डिक्रीजमेंट था, लेकिन जब आप 124 टर्म तक जाओगे, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द 124th टर्म, तब वो क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैं 1 घंटे में -20 नोट गिनता हूं। इसीलिए बेटा वो आंसर वहां पर करेक्ट नहीं था बेटा, ठीक है। क्योंकि वो डिक्रीजिंग एपी थी और नोट्स वाले क्वेश्चन में डिक्रीजिंग एपी का टर्म नहीं हम ले सकते थे, ठीक है, बड़ा वाला टर्म। यस सर, ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए आइए। हाँ जी भाई साहब, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, अ मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 months, यानी पहले 3 महीने में उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, जरा इसकी बात कर लीजिए। 200 × 3 यानी 600 रुपीज उसने बचा लिए हैं बेटा पहले 3 महीने में। अब इसके बाद की बेटा बात करके हम लोग देखते हैं, ठीक है, वैसा एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए अब इसके बाद की हम लोग बात करके देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या, उसके बाद जब तीसरे महीने की बेटा बात करेंगे तो अगले महीने में बेटा वो कितना बचाएगा, अगले महीने में वो बचाएगा 240, क्योंकि लिखा है ना लास्ट महीने से कितने रुपए ज्यादा बचा रहा है बेटा, 40 रुपीज ज्यादा, 240।
उसके अगले महीने में कितना बचाएगा 280 डॉट 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 चलते जाएगा बेटा। अच्छा तो ठीक है ना सर, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइए ना बेटा। और ये टोटल सम कितना होना चाहिए, देखो ये टोटल कितना रुपीज था बेटा 11,040, इसमें से आप बेटा 600 को माइनस कर दीजिए। अब भाई देखो जरा प्लस माइनस मिस्टेक हो सकता है, आप बता देना कि 11,040 माइनस 600 कितना होगा। मुझे लग रहा है ये यहाँ मैं एकदम बिल्कुल सिंपल वे में माइनस करके देख लेता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। 0 से 0 गया, 4 में से 0 गया, ये 10 में से 6 गया, 4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0 और 10। ऐसा होगा क्या, नहीं गलत मैंने कर दिया यार। अब मुझे यार एडिशन सब्सट्रैक्शन आपसे सीखना पड़ेगा यार, लग रहा है यार। देखो तो कितना आ जाएगा यार, माना हाँ किसी ने करके बता भी दिया, वही तो मैं चाह रहा था यार। 10,440, चलो भाई ठीक है 10,440। अब भाई गलत सही होगा तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी बेटा। हाँ सही था, अरे पता है मुझे यार बालाजी। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये देखिए आपको ए पता है क्या है बेटा, ए 240 है, आपको डी पता है कितना है बेटा 280 है, आपको एसएन पता है। आप यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 10440। एक बात बताइए बेटा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, n मुझे नहीं पता, n/2 2a, a की वैल्यू है बेटा आपकी 240 प्लस n-1 है, और d की वैल्यू कितनी है बेटा, d की वैल्यू है तुम्हारी 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10440। जरा सॉल्व करके देखिए, n/2 ये हो जाएगा 480 प्लस 40n माइनस 40 इक्वल टू 10440। ये क्या हो जाएगा बेटा n/2 440 प्लस 40n इक्वल्स टू 10440। अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा ये समझिए, यहां पर आपका हो जाएगा, आप चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकाल लो, मैं सोचा 40 ही सीधे कॉमन निकाल ले यार। 40 कॉमन निकालोगे n प्लस 11 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 10,440 आएगा। अब जरा बेटा कैंसिल करके देखते हैं, 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 टाइम्स में, और 2 से ये फिर कट जाएगा बेटा 5,022, यानी कि देखो जानते हो, चाहो तो क्वेश्चन से जा सकते हो, चाहो तो ऑप्शन से भी जा सकते हो। 11n माइनस 5,022, जरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई सॉल्व करके मुझे बताएगा फटाक से, क्या इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, फटाक से बताओ बेटा। सर 522, ओके मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, यस 522 ना, हाँ 522, बिल्कुल बिल्कुल बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक, आप ध्यान लगिएगा। अभी आज दोपहर में भी एक लोगों ने मुझे ऐसा मैसेज भेजा था, तो मैंने कहा था कि थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि वो ऐसे ऑनलाइन में ना कभी ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। तो ये 522, अब जरा बेटा फटाक से कोई मुझे बताएगा क्या n की वैल्यू कितनी आएगी, यस n की वैल्यू कितनी आएगी, जरा कोई बताएगा क्या, यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बता सकता है, कोई ऐसा बहादुर जो इसको तोड़ दे, फटाक से बताएगा कोई, n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -29 एंड 18, बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो n की 2 वैल्यू आ गई। अब इतना तो मुझे आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप तोड़ लेंगे, इतना मुझे आता है। तो n की 2 वैल्यू आ रही है बेटा -29 एंड 18। मैं फिर बेटा बता दूं, कल वाली बात को एक बार फिर दोहरा दूं, n निगेटिव नहीं हो सकता, सो -29 इज नॉट पॉसिबल, सो ओनली n की वैल्यू कितनी होगी 18। अब देख फाइनल आंसर कितना आएगा, 18 यहां पर हो गया, और 3 महीने जो इसने यहां सेविंग की थी, 18 plus 3 and that is equals to 21. So 21 is the required answer of this particular question. Option D was the correct. और आप देख भी लीजिए बेटा, आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ ऑलरेडी बेटा ऑप्शन डी ही करेक्ट दिया हुआ है। इज इट क्लियर विथ एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, इज इट क्लियर विथ एवरीवन? सबको समझ में आ गया? हाँ अगर सबको समझ में आ गया हो तो आके चैट बॉक्स में बताइए, तो मैं अगला उस पर बात करूंगा बेटा, ठीक है? यस ओके ओके, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। हम फिर बेटा कह दे, आई एम रिपीटिंग माई गोल्डन वर्ड्स अगेन एंड अगेन। बेटा जी मेंस के क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करके भी निकाले जा सकते हैं, बट एडवांस के लिए you have to work hard dear. I am repeating my words again for mains. हाँ
जी में, हाँ बिल्कुल बेटा, ये जी के ही क्वेश्चन मेंस हम फिर बेटा कहते हैं यू कैन क्लियर मेंस, सिर्फ हमारा नोट्स पढ़ करके भी हम मैथ्स का नोट्स मेरा अगर पढ़ लेंगे तो आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, बट फॉर एडवांस वी हैव टू स्टडी डियर। और इसीलिए बेटा मैं एकदम डे 1 या डे 2 से ही आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का लेवल लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट में आते हैं बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की हम लोग बेटा बात करेंगे कि एपी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर आवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी की पहले प्रॉपर्टी क्या है? द कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस की है कि डी 0 से बड़ा हो सकता है, और इसको बेटा कहा था ये कैसा होता है बेटा, इंक्रीजिंग एपी होता है, ठीक है। ये जो एपी होता है इंक्रीजिंग एपी होता है। अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो ये बेटा कांस्टेंट एपी होता है, ये मैंने पहले ही बताया। और वो मरकंड बैठे हैं हमारी क्लास में, मरकंड आप बैठे हैं क्लास में, मरकंड ही नाम था ना, जिन्होंने आज दोपहर में मुझे मैसेज किया था वो कैलकुलेशन को लेकर के, आप हैं क्लास में? ओके बेटा, ओके ठीक है, हाँ जी। तो कांस्टेंट एपी, डी ग्रेटर देन 0 पर इंक्रीज एपी मैंने पहले भी कहा था, जैसे बेटा 1, 3, 5, 7 और ऑल दो थिंग, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग एपी रहता है बेटा। डी इक्वल्स टू 0 ये कांस्टेंट एपी रहता है जिसमें 2 2 2 2 डॉट डॉट डॉट, एंड जब डी लेस देन 0 होता है तो बेटा ये डिक्रीजिंग एपी होती है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, ये डिक्रीजिंग एपी होती है। जैसा कि मैं बेटा बता दूं 9 7 5 डॉट डॉट डॉट, ये डिक्रीजिंग एपी होती है, पहले भी डिस्कस किया था, और इसको बेटा मैंने यहां पर भी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी में आकर के बता दिया। नेक्स्ट आइए देखिए, मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है, ए बी सी आर इन एपी देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। कैसे आता है बेटा, इस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। अगर ए बी सी एपी में आता है तो जाहिर सी बात है, अगर ये एबीसी एपी में है तो हम लिखेंगे कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए। ए को इधर लेकर आइए तो कितना हो जाएगा बेटा, ये उसको उधर लेकर जाइए b, यही ना होगा भाई, b माइनस ए इक्वल टू सी, सॉरी सी माइनस बी इक्वल टू सी माइनस बी। अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इधर ले आइए, 2b इक्वल टू सी प्लस ए या b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये देखिए बेटा, ये एबीसी अगर एपी में होता है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। आते हैं इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बेटा बताने वाले हैं। आइए देखिए, ये क्वेश्चन पहले देखिए, ये तो खैर छोटा सवाल है। तो लिखा है log 2 बेस 3 log बेस में 3 है 2x माइनस 5, log में बेस 3 है 2x माइनस 7 बाई 2, ये एपी में है। आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये एपी में है तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा एक क्वेश्चन बेटा आईआईटी ने भी पूछा हुआ है, एडवांस लेवल में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जिनको बेटा एपी की जिनको प्रॉपर्टी नहीं याद हो लॉग की, उनको बेटा बता दें बेसिक बेसिक, लॉग ए प्लस लॉग बी को हम लिखते हैं लॉग ए बी, और इसी तरीके से बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी को लिखते हैं log a बाई बी, ठीक है। बेसिक बेसिक बेटा प्रॉपर्टीज हैं, बट इनको मैंने बता दिया, हालांकि आपने पढ़ा होगा मुझे पूरी उम्मीद है, बट फिर भी मैंने एक बार बता दिया बेटा, ठीक है। फिर देखिए, आप सोचिए ना बेटा, अगर आपने क्या किया, आपने बेटा इसको a माना, इसको आपने b माना, और इसको आपने c माना, और आपने कह दिया कि भाई जो ए बी सी अगर एपी में है तो फॉर्मूला होता है 2b इक्वल टू a प्लस सी। यहां आपको बेटा ये भी मैं बता दूं, आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे अगर लिखा गया है 2 log x, तो इस बेस में अगर ये है तो इसको आप log बेस e x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब जो पहले है वो पावर में चला जाता है बेटा। देखिए 2b यानी 2b क्या है बेटा, b हमारा ऐसे लिख दीजिए, b है हमारा log बेस 3 2 का पावर x माइनस 5 इक्वल्स टू log बेस 3 2 प्लस log बेस 3 2 का पावर x माइनस 7 बाई 2। आप देख पा रहे होंगे बेटा कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई, देखिए यहाँ पहले एक काम कर लीजिए थोड़ा, देखिए 2 का पावर x सब जगह दिख रहा है, एक छोटा काम कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए
कि सर 2 के पावर x को y मान लिया, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 2 log बेस 3 y माइनस 5 इक्वल टू log 2 बेस 3 प्लस log बेस 3 y माइनस 7/2। क्या ये क्या आएगा? ये देखिए जो पहले है बेटा वो पावर में चला गया, हमने log AB लगा दिया। कैसे लगा देंगे बेटा? 2y माइनस 7/2। यस, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या? हाँ बताइए क्या बताना चाहते हैं सर? ये स्टेटमेंट लिख के सॉल्व कर सकते हैं क्या? इफ ABC आर इन AP देन कॉमन डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। देन कॉमन लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। लिखने की क्या जरूरत है बेटा, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए बेटा। कोई उसमें तो आंसर चाहिए ना बेटा, आपको वैसा थोड़ी कुछ चाहिए यार, उसमें तो MCQs रहते हैं ना। अब देखिए यहां देखिए बेटा, लॉग लॉग कट जाएगा, लेकिन आप ऐसे कटा के नहीं दिखाएंगे, अगर कहीं दिखाना भी रहेगा तो आपका सीधे क्या आ गया, y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2y माइनस 7। इसको ब्रेक कीजिए, ये देगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू 2y माइनस 7। ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। यानी y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 8, एक आएगी 4। अब जाहिर सी बेटा बात है, y की दो वैल्यू आ गई 8 और 4, और y को आपने क्या बेटा माना है? y को माना है 2 का पावर x, यानी 2 का पावर x इक्वल्स टू 8 एंड 2 का पावर x इक्वल टू 4। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इक्वल टू 2 का पावर 3, x की वैल्यू 3 आ गई, एंड 2 का पावर x इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यानी x की दो वैल्यू आ गई बेटा, एक वैल्यू आ गई 2, एक वैल्यू आ गई 3। ये क्वेश्चन सब लोगों को क्लियर हो गया है? बताइए, ये क्वेश्चन सब लोगों को बेटा क्लियर हो गया है? फटाक से बेटा बताइए अगर क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन बेटा IITs में है, वो भी एडवांस में आया हुआ है बेटा। इसलिए बेटा पहले मैं इस क्वेश्चन की क्लियरेंस समझना चाहता हूँ कि ये क्लियर हो कि नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, उनके लिए मैं अगला क्वेश्चन लिख के रखा है, तुम टेंशन ना लो। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बेटा अगला क्वेश्चन लिख के रखा है। ठीक है, एकदम टेंशन की बात नहीं है बेटा। मैं इसलिए कभी एक एग्जाम्पल पे बेटा मेरा पेट ही नहीं भरता, क्योंकि मैं हूं ही बहुत पेटू आदमी बेटा। वैसे ही थोड़ी बेटा हमारा वजन इतना ज्यादा हो गया। देखिए क्वेश्चन IIT में आया, लीजिए। सिर्फ x इक्वल टू 3 आएगा ना सर? सिर्फ x इक्वल टू 3 आएगा। अब हाँ, अब थोड़ा रीजन देखो, किसी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखिए हम लोग यहीं पर चेक कर बोल देते हैं कि सर x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन यहाँ ध्यान लगाइए, अगर मैंने x की वैल्यू 2 यहाँ पर रखी तो 2 2 जा हो जाएगा 4, ये 2 तो नहीं, लेकिन देखिए 2 यहाँ सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी चेक करना होता है। देखिए यहां पर अगर आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 5, यानी लॉग के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल्स टू 2 इज नॉट पॉसिबल। x की एक ही वैल्यू आएगी बेटा 3। ये मैं बताने वाला था लेकिन अगले क्वेश्चन के बेटा बाद, लेकिन किसी ने चलो बीच में टोक दिया तो मैंने बता दिया। ठीक है, x की वैल्यू से सिर्फ क्या आएगी बेटा? 3 आएगी, इसलिए इन चीजों का भी थोड़ा ध्यान लगा लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए अगला सेम बेटा, ये IIT में सवाल आया है बेटा। This question was asked in IIT। ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, नॉट इन मेंस। दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन एडवांस। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। अब फिर जरा बेटा प्रॉपर्टी एक आध ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, जिनको लॉ की प्रॉपर्टी जो लोग भूल गए हो बेटा उनको लिख के दिखा देते हैं। यस सर, वो 4 लिखा है, 4 लिखा है नहीं, यहाँ पहले वाला 1 लिखा है भाई, ये 1 लिखा है। एक बार चेक कर लेता हूँ यार, ओरिजिनल भी मैंने यही रखा है, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है ना बेटा हमारी, मतलब सबके बस का नहीं हो पाता ना यार। हाँ 1 ही लिखा है बेटा, 1 लिखा है। ठीक है, वहां पर 1 लिखा है, ये 4 लिखा है बेटा। ठीक है, ये 1 लिखा है, ये 4 लिखा है। अभी यहाँ पर बेटा मैं अब आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर अब सब लोग जरा ध्यान लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है। ठीक है, देखिए बेटा IIT एडवांस का सवाल है। मेंस में लॉग के सवाल नहीं आते, बट एडवांस में लॉग के सवाल आते हैं बेटा, पूछे जाते हैं। आप समझिए बेटा, एडवांस का सवाल है तो थोड़ा लेवल तो रखा ही होगा।
कुछ कुछ चीजें बेटा यहाँ पर हम बताते भी रहेंगे, एक प्रॉपर्टी बीच बीच में जरूरत पड़ने पर यहाँ ऊपर लिखेंगे भी। देखिए क्या लिखा है बेटा, 1 log 9 है बेस में। अब यहीं पर बेटा हम बताना चाहते हैं, देखिए सुनिए बहुत अच्छे समझिएगा। हाँ बिल्कुल, मुझसे बात करना चाहते हैं बिल्कुल। तो 3 का पावर, जी बिल्कुल 3 का पावर x, 3 का पावर में x है -1 नीचे है डियर कपिल, 3 का पावर x है -1 नीचे है डियर। मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लिखना चाहता हूं, अगर लिखा रहता है log x बेस y, तो इसको आप चाहें तो log x बाई log y लिख सकते हैं, और जिस भी बेस में आप बदलना चाहें बेटा वो बेस यहाँ डाल दीजिए। अगर ई में बदलना चाहते हैं तो बेस में यहाँ पर ई डाल दीजिए बेटा। और एक और बात बताना चाहते हैं, अगर log बेस में x है, x का पावर n है, तो सिर्फ n नोट करेंगे बेटा आप। हाँ बिल्कुल, कुछ कहना चाहता है, x log y, x log y नहीं भाई, ऐसा तो हमने नहीं कुछ बोला है, ठीक है। अभी देख लीजिएगा, ध्यान समझते रहिए। देखिए बेटा मैंने ये लिखा है कि अगर दोनों का बेस सेम हो जाएगा x और x का पावर n है, तो सिर्फ बेटा n आता है नीचे। ये दो प्रॉपर्टीज का अभी हम लोग बेटा यूज करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन की खास बात देखिए बेटा, एक है जिसमें लॉग दिया ही नहीं है, एक है जिसमें बेस 9 है, एक है जिसे बेस 3 है। ये सारे क्वेश्चन आप तभी लगा पाएंगे जब सबको बेटा एक में चेंज कर पाए। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसको आपने बेटा अगर a मान लिया, इसको आपने b मान लिया, और इसको आपने c मान लिया, इस पूरे को, तो भाई a b c a p में है। देखिए समझिए, तो अगर a b c a p में है तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आप यही लिखेंगे ना, 2b इक्वल टू a प्लस c, यानी 2 log बेस 9 3 का पावर 1 माइनस x प्लस 2 is equals to log बेस 3 4 into 3 का पावर x माइनस 1 एंड प्लस में 1, ऐसा लिख दिया मैंने। अभी देखिए बेटा मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, ये समझिए। देखिए 2 को बाहर ले जाइए, ये जरा 2 को बाहर ले जाइए, 3 देखो 1 माइनस एक्स को आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, 3 का पावर x प्लस 2, ये पहले है, ये पावर में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, log बेस 3 4 3 का पावर x माइनस 1। और जो बच्चा हमारा समझदार है वो है, एक चीज समझेगा, मैं 1 को लिख सकता हूं log 3 बेस 3। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये जो लिखा है मैंने log 3 बेस 3? अरे देखिए ना ऊपर में लिखे हैं, देखिए ये ऊपर में देखिए लिखे हैं ना, देखो यहाँ लिखा है log बेस x का पावर n है तो n है, तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया कि log बेस 3 3, और यहाँ पावर में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, तो 1 ही तो है एक्चुअली बेटा, ये मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। हाँ क्लियर है, बहुत अच्छी बेटा बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखिए बेटा मैं यहाँ पर भी देखिए बहुत जगह 3 का पावर x दिख रहा है, मैं लेट कर लेता हूं कि 3 के पावर x को बेटा मैंने मान लिया y। अगर मैंने y मान लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log बेस 9 3 बाई y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू log बेस 3 4y माइनस 1 log 3 बेस 3। अभी देखो बेटा, देखो इधर बेस में क्या है 3 और इधर बेस में क्या है 9, इसको भी बेस 3 में कन्वर्ट करो। कैसे बेस 3 में कन्वर्ट करोगे ये समझियो, लिख दोगे log 3 बाई y प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन log 9, पहले लिख दिया हमने सर। इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद देखिए ना, इसका बेटा बेस बना दिए 3 और इसका भी बेस बना दिए 3। देखिए कुछ कटेगा, log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा दीजिए, log बेस 3, और ये क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 4y माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अच्छा यहां पर भी 2 को पहले ही ले आइए, देखिए कटेगा कुछ कुछ, 2 log बेस 3 बाई y प्लस 2 अपॉन log 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log बेस 3 12y माइनस 3
देखिए मेरे बच्चों क्या होगा, देखिए वही वाली प्रॉपर्टी बेटा, ये दोनों सेम है, जो पावर में है बस बाहर आज, बस वही आएगा। सो 2 log base 3 by y प्लस 2 by 2। अब देखिए बेटा 2 से 2 क्या हो गया बेटा, कैंसल, log base 3 12y माइनस 3। अब देख बेटा ये log base 3 भी आपका क्या हो जाएगा, आपका log base 3 हो जाएगा बेटा कैंसिल। जैसे ही कैंसिल होगा आपके पास सिर्फ कितना आ जाएगा, 3 by y प्लस 2 इक्वल टू 12y माइनस 3। देखिए क्या होगा, देखिए नेक्स्ट देखिए। अब यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करने जाते हैं तो देखिए बेटा y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस 2y इक्वल टू 12y स्क्वायर माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। देखिए 12y स्क्वायर, इसको कैसे 12 3 जा 36, आप ऐसे ब्रेक करेंगे 12y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेंगे 4y माइनस 3 एंड फिर बेटा हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, 3y कॉमन लेंगे ना, 3y कॉमन लेंगे और ये 1 कॉमन लेंगे, 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन क्या बेटा आ गया, इक्वेशन आ गया 3y प्लस 1 एंड 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी y की दो वैल्यू आ गई, -1/3 और y का। अब यहीं पर बेटा एक पत्ता जो पहले कपिल ने मुझे टोक दिया, मैं जो पहले उस क्वेश्चन में नहीं खोलना चाहता था, लेकिन खैर अब तो वहां खोल दिए, तो यहाँ पर भी आप समझ गए कि देखिए y इक्वल टू -1/3 है। अब ये थोड़ा ध्यान लगाइए, ऊपर आइए, देखिए y को आपने क्या बेटा माना है, 3 का पावर x माना है, यानी कि 3 का पावर x इक्वल टू -1/3। ये पॉसिबल है क्या, नहीं, ये जीवन में कभी भी पॉसिबल नहीं है बेटा। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है, कोई भी एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी हमेशा जो होती है बेटा 0 से बड़ी होती है। अब देखिए तो आपका एक्चुअली ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, 3 पावर x इक्वल टू 3/4। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए x की। अब आप यहां पर क्या करेंगे, टेकिंग log base 3 बोथ साइड्स, टेकिंग log base 3 बोथ साइड्स। आप जैसे ही बेटा दोनों साइड में log लेंगे आपको क्या मिल जाएगा, log base 3 का पावर x log base 3/4। यानी देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर कितना आ गया, x इक्वल्स टू log base 3/4। जानते हो बेटा बच्चा यहां तक पहुंच गया और उसके बाद देखा कि चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन ऐसा था ही नहीं, चारों लगा लिया, इतना पहुंच गया, पहुंचने के बाद उसको पता चला कि साहब ये तो आंसर दिया ही नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे अब बच्चा कंफ्यूज, कह रहे सर हम गलत कर गए क्या, ना 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 मेरे को ना, तूने गलत नहीं किया रे बच्चे, तू देख तू क्या करेगा इसके बाद, देख तूने कोई गलती नहीं की है, तूने बिल्कुल सही किया है। बस तुझे करना क्या है मेरे बच्चे, तू ये समझ, तुझे ये करना है कि तू यहां से लिखिएगा x इक्वल्स टू log 3/3 माइनस log 4/3, क्योंकि log a/b का फॉर्मूला लगा दिया, log a माइनस log b। फिर ये दोनों सेम है, पावर में कितना है 1, यानी 1 माइनस log 4/3। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IIT, ये एडवांस में सवाल पूछा गया है बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई क्या, देख लीजिए अच्छे से। बहुत सारे बच्चों वाले सवाल देखो होता क्या है ना, पढ़ते हैं आप लोग 11th 12th में भी आपने सीखा है, ऐसा नहीं आपने नहीं सीखा है, आपने बेटा 11th 12th में भी ये सीखा है, बट फिर वही बात है। हाँ ठीक है ना, आर्यन देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से मैं ऊपर से रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर से देख लीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी देखिए मैंने क्या किया है बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने देखो इसमें लॉग की सारी प्रॉपर्टी लगवा दी। देखो अगर एक टॉपिक से या एक चैप्टर से सवाल पूछा ना बेटा,
ऐसा ही पूछेगा जिसमें सारी प्रॉपर्टी लगवा दे। देखो यहाँ क्या लिखा था, ABC AP में है भाई, ABC AP में है तो आप लगा सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C। इसके बाद भी मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने कहा कि देखो बेटा यहाँ बेस 3 है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैंने इसके बाद भी क्या किया, मैंने कहा कि देखो बेटा यहाँ पर तो जो बेस है वो बेस क्या दिया है, यहाँ पर बेस 3 है, बट यहाँ पर तो बेस कुछ है भी नहीं, यहाँ पर तो बेस 3 दिया था। तो मैंने क्या किया बेटा, इस 1 को ही देखो ऐसे लिख दिया है। ये समझाया भी ऊपर कैसे लिखा, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, पावर आपका आ जाएगा 1। मैंने कहा देखो हर जगह 3 का पावर x यहाँ भी है, 3 का पावर x यहाँ भी है, एक अलग से स्टेटमेंट लिख दिया कि 3 का पावर x की वैल्यू y के इक्वल होती है। इसके बाद बेटा मैंने क्या किया, देख यहाँ पर बेस में क्या था बेटा, अब देखो लेफ्ट साइड में बेस में 9 था, यहाँ पर दोनों में बेटा बेस में क्या आ गया था 3। मैंने इस बेस को भी बेटा चेंज किया है, किसमें बेटा 3 में चेंज किया है, और फिर चेंज करने के बेटा बाद ये सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ एक सेकंड बेटा, हाँ और क्या बेटा, फोर्थ वाली स्टेप में मैं आ रहा हूं, पर बेटा कौन सा फोर्थ वाली स्टेप है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। 4 स्टेप में देखो बेटा मैंने क्या किया है वो भी देख लो। ठीक है, क्या एक मिनट बेटा रुक जाओ, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर 4 स्टेप में मैंने यहाँ पर ये किया है बेटा कि सबका बेस को जो है बेटा कन्वर्ट किया है। यहाँ पर एक्चुअली एक फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटा कि log x बेस में y हो तो इसको लिख सकते हैं log x बाई log y, और अगर बेस e में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर e लगा दीजिए। मैंने वही प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पे लगाई है। इसके बाद बेटा मैंने क्या किया ये समझ, इसके बाद बेटा मैंने कर दिया कि तू देख ये 9 था, 9 को बेटा मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर लिख दिया तो बेटा लॉग की एक प्रॉपर्टी और बताया है कि अगर ये दोनों सेम हो तो जो पावर होता है सिर्फ वही नीचे उतर जाएगा। और ये 2 जो यहाँ पर है इसको मैंने पहले लगा दिया, ये 2 कैंसिल करा दिया बेटा, फिर लॉग दोनों साइड था कैंसिल करा दिया। इसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आए, y की वैल्यू -1/3 और y की वैल्यू 3/4। अब चूंकि y को आपने बेटा क्या माना है, y को माना है 3 का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी -1/3 आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ आंसर क्या हो सकता है 3/4। अब 3/4 हमारा आंसर आ गया। एडवांस का क्वेश्चन आदित्य नहीं, एडवांस के क्वेश्चंस के लिए कुछ नहीं बेटा, हाँ एडवांस के क्वेश्चंस के लिए बेटा कुछ नहीं, जो भी है वो मेंस के लिए है बेटा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद बेटा देखो दीप्ति क्या किया है, log a/b था, log a/b को बेटा मैंने log a माइनस log b में ब्रेक कर दिया, फिर वहां यहाँ वो प्रॉपर्टी लगा दी है 3 3 सेम है तो बेटा 1 नीचे आ जाएगा, 1 आ गया और इसको ऐसे जाता वैसे छोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बेटा बढ़ते हैं। देखिए आइए और क्वेश्चन देखिए, सुनिए सुनो, अभी देखो तुम परेशान ना हो, देखो सुनो, ये देखो कंसीडरिंग नंबर्स इन एपी, सब ना बेटा 10th क्लास से सीख करके आए होंगे इसमें कि नंबर को कैसे कंसीडर किया जाता है, बट इसमें भी हम आपको जादू सिखाएंगे। आईआईटी ने इसमें भी जादू पूछा है बेटा, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया बेटा, सीधे एडवांस में ही पूछा गया, और इसमें भी देखो आपको जादू दिखाते हैं। अब तक आपने सीखा होगा, सबने सीखा होगा, 10th क्लास से सीखा होगा कि साहब अगर हमें 3 नंबर एपी में कंसीडर करने हैं तो हम नंबर को क्या लिखते हैं, नंबर को लिखते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्या ये सब लोगों को क्लियर है? आप लोगों को यही नंबर्स आपने एपी में लिखने सीखे होंगे अगर 3 नंबर मानने होते हैं तो। ठीक है, क्या ये सब आप लोगों को क्लियर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे लगता है बेटा 4 नंबर भी है, होंगे होंगे भाई, होंगे होंगे, कहाँ कह रहे हैं, होंगे। ठीक है, और देखो इसके 4 क्वेश्चन भी अगर मानने होंगे, 4 नंबर मानने होंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, यही 4 नंबर मानते हैं। हमको उम्मीद है आप लोगों को ये भी पता होगा। और अगर 5 नंबर मानना होता है तो नंबर होता है a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये 5 नंबर। ये सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबने सीखा है? बताइए जरा, ये मुझे लग रहा है सब लोगों ने सीखा होगा बेटा।
अरे 18 सवाल दिए हैं ना, इसीलिए तो कहा कि सारी जब इकट्ठा बता देंगे तब बेटा सारी डीपीपी इकट्ठा क्लियर कराएंगे, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। उससे नहीं ना, उस पे नहीं प्रेरणा, उस पे बन नहीं पाएगा बेटा। ऐसे नंबर मानने के पीछे एक्चुअली रीजन ये होता है बेटा कि देखो जब ऐड करोगे तो ये डी डी सब में कैंसिल हो जाएगा, ये डी डी सब में कैंसिल। देखो ये सारी चीजें ना बेटा आपने कंसीडर की, ये सबको आता होगा, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है मेरे माटी के सिरों की तुम लोगों में से सबको ये आता है कि हाँ सर 3 नंबर मानने हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी, 4 नंबर मानने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये सबको आता है। अभी देखो बेटा मैं बताता हूं जो चीजें आपने ध्यान नहीं दी, जो चीजें आपने ध्यान नहीं दी, और जिन चीजों को आप ध्यान नहीं देते ना, एडवांस उसी को पूछता है, मेंस नहीं पूछता उसको बेटा, बट एडवांस हमेशा उसी को पूछता है, ठीक है? अब देखिए बात कीजिए, सुनिए क्या है, देखिए जरा बात ध्यान लगाइए। हाँ, आप जरा कंसीडर कीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस डी है, लेकिन इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस 2d है। देख के देख लीजिए, अरे बेटा देखो ना सबका डिफरेंस 2d का है। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस फिर क्या है बेटा, d है। अभी देखो गौर करने वाली जो बात है बेटा, एकदम गौर कीजिएगा। जब देखो 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, जब मैं ऑड नंबर मान रहा हूं तो डिफरेंस d आ रहा है, और जब मैं इवन नंबर मान रहा हूं तो डिफरेंस 2d आ रहा है। बस यही बात मुझे बतानी थी, एडवांस ने इसको ही सवाल, इसी को बेटा पूछ के सवाल पूछा है। फिर से देख, जब हमने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माने थे तो डिफरेंस d था, बट जब हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स मान रहे हैं तो डिफरेंस 2d आ रहा है। अरे ना विश्वास तो 6 नंबर मान के देख लो, तुमने नहीं सीखा मैं वो भी सिखा दे रहा हूं। a माइनस 5d कॉमा a माइनस 3d कॉमा a प्लस नॉट a प्लस a माइनस d, a माइनस d कॉमा a प्लस d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 5d। देखिए 2d का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? आप सब लोग बेटा देख सकते हैं, यही जो चीज थी हमको बतानी थी कि एपी में अगर टर्म्स मानने हैं, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो डिफरेंस भी इवन होगा, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानने हैं तो डिफरेंस भी आपका क्या होगा बेटा, ऑड होगा, ठीक है? थोड़ा और बेटा आगे बढ़ के हम लोग बातें करेंगे। देखिए नीचे आइए, एक क्वेश्चन पहले देखिए, पहले एक बेसिक सा सवाल देखते हैं। पहले डराते नहीं है बेटा, पहले बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आइए देखिए क्या है, आइए देखिए सवाल है, the sum of 3 numbers in AP is 27 and the sum of their square is 293. sum of 3 numbers in AP क्या है बेटा, 27। अब आप इतने समझदार तो हैं ही कि आप तुरंत क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि let numbers are, क्या लिखेंगे नंबर भाई, a minus d, a एंड a प्लस डी, सबका जो सम है वो 27 आएगा, a माइनस डी, a प्लस डी, 27 आ गया। अब देखिए कुछ कुछ कटेगा बेटा, d कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 27, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9। a की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 9। अगर a की वैल्यू 9 आ गई तो जरा मेरी बात समझिए। देखिए आगे क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। ऐसे क्वेश्चन खूब आपने लगाए हैं, a माइनस डी का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 293। जरा ब्रेक तो करो भाई, कैसे ब्रेक करोगे, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल्स टू 293। साहब देखिए कुछ कटाएगा, देखिए तो ये d कहां से कटा दिया यार, ये d नहीं कटेगा भैया, ये d कैसे कटा दिया, d तो कटेगा ही नहीं ना, d स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। तो आपके पास कितना आ गया, देखिए तो बेटा a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर
प्लस 2d² इक्वल टू 293। ए की वैल्यू तुम्हारी 9 है, सो 3 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 2d² इक्वल टू 293। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया है, चिंता ना करो, बहुत खुशी की बात है। 2d², ये 293 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 243, ये 2d² इक्वल टू 50 आ गया, तो d² इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, d² इक्वल टू 25। सो d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू आ गया बेटा प्लस माइनस 5, यानी नंबर रखो a माइनस डी, a प्लस डी, यानी कि 9 माइनस 5, 9 एंड 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 कितना आ गया बेटा 4, 9 एंड 14। चाहो d पॉजिटिव 5 रखने के ये आया था, d निगेटिव 5 रखने पर भी बेटा ऐसा ही नंबर आता है, बस ऑर्डर चेंज हो जाता है, 14, 9 एंड 4 हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ओके ओके, ये क्लियर हो गया होगा सबको बेटा, वेरी गुड, ये क्लियर हो गया होगा। ये तो आसान है, ये तो आसान है बेटा, ये तो बहुत आसान है, ये तो सब, तो ऑप्शन देख करके भी आप लगा लेते। देखिए ये तो तुम ऑप्शन देख करके भी लगा सकते थे बेटा, कि ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से लगा लेते कि किन 3 नंबर का सम 27 आएगा और उनके स्क्वायर का सम 293 आएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं लगाने के लिए और 2 मिनट का टाइम देता हूं। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। If the fourth power of the common difference of an AP with integer entries is added to the product of any 4 consecutive terms of it, then the resulting sum is an even integer, odd integer, square of an integer, cube of an integer। IIT 2000 का बेटा ये क्वेश्चन है, और फिर बेटा कहते हैं एडवांस का सवाल है बेटा, ठीक है। आप इसको जरा सॉल्व करके बेटा बताएंगे क्या कैसे लगे, जरा ट्राई कीजिए सब लोग, फटाक से ट्राई कीजिए बेटा, फटाफट 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 लगाइए, फटाक से लगा के देखिए। मैं 2 मिनट का टाइम सबको देता हूं बेटा। चल 7:20 हो रहा है, 2 मिनट का टाइम दे दिया, 7:22 तक में बताओ फटाक से बेटा कितना आंसर आ रहा है इसका। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पहले तो आप ये भी बता दीजिएगा कि मतलब ऐसे तो बहुत सारे लोग ऑप्शन देखकर बता देंगे कि सर सी है, बट क्या नंबर आएगा कैसे आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी मैं पूछूंगा। दो मिनट बेटा जल्दी फटाफट, मैं टाइम आपका देख ही रहा हूं। पूछूंगा अभी। यस कबीर, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कबीर, बिल्कुल सही। तुमने एक्सप्लेनेशन भी जो दिया है मुझे, जो मुझे चैट में एक्सप्लेनेशन लिखा है, दैट इज आल्सो ट्रू, बिल्कुल करेक्ट है। अरे कपिल जल्दी आंसर बताओ भाई, अरे मरकंड कहाँ रह गए भाई, जल्दी बताओ। वैष्णवी जल्दी, तुषार वेटिंग फॉर आंसर, दीप्ति, भावेश, किसी ने अभी तक आंसर नहीं बताया किस रीजन से आया। मौर्य जी अरे जल्दी, नहीं आईआईटी में जाएंगे तो ब्याह नहीं होगा मौर्य जी, पहले बता दे रहे हैं। बहुत रिसेशन आने वाला है, क्या कहते हैं कोरोना काल में, समझे कि नहीं समझे। हाँ आ गया, यस हाँ बिल्कुल सही लिखा है आपने, बिल्कुल वैष्णवी तुमने करेक्ट लिखा। राजशेखर, बिल्कुल राजशेखर बालाजी, बिल्कुल सही लिखा आपने। राजशेखर आप नागपुर से नहीं है क्या, साउथ से हैं क्या, सरनेम बालाजी है आपका।
कहां से हैं आप भाई? देश में कहां से हैं आप? बताइए कहां से हैं? साउथ घूमना हमारा रह गया यार, बताओ कहीं जुगाड़ उगाड़ हो यार। हाँ, तमिलनाडु, चेन्नई से। अरे यार, यार चेन्नई तो घूमने भी नहीं जा सकते यार, गजब लोग वहां पर अंग्रेजी बोलते हैं बेटा। हाँ, आपको बताया राजशेखर, एक बार वहां पर एक शंकर हॉस्पिटल है, चेन्नई जाना हुआ है हमारा, एक बार शंकर हॉस्पिटल है, मैं अपने फादर को दिखाने गया था, और बाय मिस्टेक हम लोग बेटा फ्लाइट से चले गए थे। गरीब आदमी बेटा, जानते हो कभी तक फ्लाइट में चढ़ने वाले, फ्लाइट पे चढ़ के गए, और जैसे ही बेटा वहां पर जाकर, वहां ओला नहीं चलता था उस समय, हम लोगों ने उबर बुक की, और उबर वाले को मैंने फोन करके कहा कि सर मुझे शंकर हॉस्पिटल जाना है। तो वो बेटा, वो ड्राइवर बोल रहा है उबर वाला, सर कुड यू प्लीज टॉक इन इंग्लिश। अब हमारी इंग्लिश तो बेटा आप समझ ही रहे हैं बेटा, क्या हम बताएं आपको। फिर वही हमने कहा, वांटेड टू गो शंकर हॉस्पिटल स्टैंडिंग ऑन डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो वहां मैंने देखा कि भैया सब लोग जो है वो इंग्लिश ही बात करते हैं। अच्छा वो तो छोड़ो बेटा, सितम तो तब हो गया जब उस गाड़ी में बेटा इंग्लिश गाने चल रहे थे। वो तो और भयानक था बेटा, इतनी दूर की जर्नी थी एंड कॉन्टिन्यूअसली इंग्लिश सॉन्ग्स वर प्लेइंग इन दैट कैब। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं आपको बड़ा बताना चाहता हूँ, देखिए सुनिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। राजशेखर जी से बातें हो गई। इफ द, देखो यही अब समझना है बेटा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी विथ इंटीजर एंट्रीज, एंट्रीज सारी इंटीजर्स है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होंगे बेटा, a माइनस 3d, फिर आपका आएगा a माइनस d, फिर आपका आएगा a प्लस d, और फिर आपका आएगा a प्लस 3d। अब इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है जो कॉमन डिफरेंस का 4th पावर, देखो 4th पावर कॉमन डिफरेंस का ऐड करना है, यानी 2d का पावर क्या ऐड करना है, 4। आप यहां पर अगर सॉल्व करेंगे बेटा पूरा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 16d का पावर 4। अब आप इसको देखिए, सॉल्व करके देख लीजिए। अब आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको बेटा क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिलेगा a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 9d का, और नॉट माइनस, प्लस 9d का पावर 4 प्लस 16d का पावर 4, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर d स्क्वायर 25d का पावर 4, 25d का पावर 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, a स्क्वायर इंटीजर, अब भाई देखो a भी तुम्हारा क्या है बेटा, इंटीजर, तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा बेटा, इंटीजर का स्क्वायर। d भी क्या है तुम्हारा बेटा, इंटीजर, तो d स्क्वायर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीजर का स्क्वायर। 5d स्क्वायर, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ये भी तुम्हारा इंटीजर हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए बेटा, अब इंटीजर का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या होगा, इंटीजर का स्क्वायर आ गया आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है, आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक, बिल्कुल करेक्ट। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए अगला, देखिए अगला जो प्रॉपर्टी ये देखिए, sum of the term of an AP equidistant from the beginning and end is constant and equal to the sum of first and last term। अब यही आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज जरा ध्यान लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। देखिए अगर कोई सीरीज चल रही है A1 A2 A3 डॉट 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 an minus 2 an minus 1 एंड an, और ये किस में है बेटा, AP में। देखिएगा, समझिएगा बेटा, A2 क्या होगा बेटा, A2 तुम्हारा होगा, A2 हो जाएगा A1 प्लस D, और देखो तुम्हारा बेटा an माइनस 1 क्या होगा, an माइनस 1 क्या होगा, देखो इधर से जब चलते तो सीरीज माइनस होती है ना, L माइनस D, यानी an माइनस डी,
अगर आप इसको ऐड करके देखेंगे तो A2 प्लस AN माइनस 1 इक्वल टू A1 प्लस AN। और देखो A1 तुम्हारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट, और AN क्या है तुम्हारा बेटा, लास्ट टर्म है। हालांकि इस पर हम अभी आज क्वेश्चन नहीं डिस्कस कराएंगे, इससे प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं आपको। इसी तरह देखिए A3 की बात देख लीजिए। A3 के बारे में अगर हम बेटा बात करते हैं तो A3 के बारे में क्या लिखेंगे, A1 प्लस 2D। और इसी तरह अगर बेटा हम AN माइनस 2 की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, AN माइनस 2D। आप दोनों को ऐड कर दीजिए। आप यहां अगर ऐड करके देखेंगे तो A3 प्लस AN माइनस 2D कैंसिल, A1 प्लस AN। यही प्रॉपर्टी बेटा मुझे बतानी थी, याद रखिएगा। A1 प्लस AN इक्वल टू A2 प्लस AN माइनस 1 इक्वल टू A3 AN माइनस 2 डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से बेटा ये चलता है, ठीक है। क्लियर हो गया क्या ये प्रॉपर्टी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं बेटा, देखिए बिल्कुल देखिए क्या लिखा है, the sum of the terms from an AP equidistant from the beginning and end is constant। देखो मतलब यहां से सेकेंड टर्म और लास्ट से सेकेंड टर्म, इन दोनों का एडिशन सेम होगा और ये पहले और लास्ट वाले टर्म के सम के इक्वल आएगा, यही प्रॉपर्टी कहती है। इधर से थर्ड टर्म और इधर से थर्ड टर्म, इन दोनों का सम भी सेम होगा और ये सम किसके इक्वल आएगा, पहली और आखिरी प्रॉपर्टी के एडिशन के इक्वल आएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी ये प्रॉपर्टी। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये देखिए इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या लिखा है, ईच टर्म, बिल्कुल बिल्कुल कुछ बात करना चाहता है, कर लीजिए बात। ओके ठीक, ओके ये देख लीजिए। और ऐसा कुछ रहा करे बेटा तो देखो मैं फोन बगल में ही रखे रहता हूँ, आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम रहा करे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए, फोन मैं इसीलिए बेटा बगल में ही रखता हूँ ताकि कोई अगर आप लोगों का प्रॉब्लम रहता है तो बताया जा सके। अगला क्या लिखा है, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also in AP। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर A1, A2, A3 डॉट 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 AN अगर एक AP है, हमने सपोज करो कोई टर्म ले लिया है जो जीरो नहीं है। अब A1 प्लस के, A2 प्लस के, डॉट 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 AN प्लस के, ये भी किस में आएगा बेटा, AP में। नेक्स्ट A1 माइनस के, A2 माइनस के, डॉट 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 AN माइनस के, ये भी किस में आएगा बेटा, AP में। इसी तरीके से बेटा अगर तुम मल्टीप्लाई भी करोगे KA1 KA2 डॉट 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 KAN AP में, डिवाइड करो A1 बाई के, A2 बाई के, AN बाई के AP, ठीक है। इससे बड़ा मैंने पहले लिख दिया कि के नॉट जीरो होगा। और ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी भी और इस पर बहुत सारे सवाल भी बेटा हम लोग लगाएंगे, ठीक है। हाँ ये प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों ने देखी भी होगी, फिर से हम लोग सवाल भी लगाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, देखिए क्या लिखा है कि अगर ये AP में है तो ये प्रूफ करके दिखाइए कि ये नीचे वाला जो दिया है ये भी AP में होगा। बेटा इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो सिर्फ एक आध एग्जाम्पल बता रहा हूँ। क्या लिख दिया है बेटा, ध्यान लगाइएगा। यहां लिख रहा हूं मैं कि B प्लस C माइनस A बाई A एंड C प्लस A माइनस B बाई B एंड A प्लस B माइनस C बाई C। भाई ये किस में है बेटा, AP में है। आप एक काम करो, add 2 in every term। अगर आपने 2 को ऐड कर दिया सारे टर्म में, आपको बेटा क्या मिलेगा ये समझिए। आपको यहां मिलेगा B प्लस C माइनस A बाई A प्लस 2, C प्लस A माइनस B बाई B प्लस 2 एंड A प्लस B माइनस C बाई C प्लस 2। किस में है, AP में।
आपका ये आ जाएगा b प्लस सी प्लस a, क्योंकि ये 2a आएगा ना, 2a में से क्या है a, ये भी आ गया a प्लस b प्लस सी बाई b, और ये भी आ गया a प्लस b प्लस सी बाई सी। किसमें आ गया बेटा? AP में। अब क्या कर दीजिए बेटा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 1 बाई a प्लस b प्लस सी, सब में कीजिए। तो 1 बाई a, 1 बाई b एंड 1 बाई सी, ये किसमें आ गया बेटा? AP में। और देखिए यही प्रूफ करना था, आप देख लीजिए बेटा, यही प्रूफ करना था। समझ लीजिए, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 ऐड किया, फिर बेटा 2 ऐड करने पर मैंने देखा कि सबके ऊपर में सेम आ रहा है, 1 अपॉन a प्लस b प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1 बाई a 1 बाई b 1 बाई सी में आ गया। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। ये जो अगला हम बताने जा रहे हैं ये आज का लास्ट टॉपिक है, और ये सिर्फ आज का लास्ट टॉपिक नहीं है बेटा, बल्कि ये एपी का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। और 1 घंटा तो लगता ही लगता है बेटा इसको डिस्कस करने में, ठीक है। इसलिए आज बस ये सॉल्व होगा, कल हम लोग कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे एपीस के, सिर्फ एपी के। पहले कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, या पहले ऐसा करते हैं, पहले जीबी बढ़ा देते हैं, पहले जीबी बढ़ा देते हैं, फिर सबको कंबाइन करके रखा जाएगा, क्योंकि अभी तो पता चल रहा है ना कि ये क्वेश्चन एपी का है या ऐसा है, तो 2-4 क्वेश्चन एपी के करा दूंगा, बट कंबाइन करके क्वेश्चन कराने में ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक। बट कुछ क्वेश्चन करा दूंगा बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक। तो देखिए सुनिए, हाँ एक और बात बता दूं तुम लोग को यार, होमवर्क से रिलेटेड, ये जालिम लोगों ने कहा है कि आप लोग को अपना होमवर्क बना करके डीपीपी टाइम टू टाइम सबमिट करना है, अदरवाइज जो लोग डीपीपी सबमिट नहीं करेंगे, कम क्वेश्चन लगाइए, ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, जो लोग डीपीपी सबमिट नहीं करेंगे उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा और उनके घर फोन किया जाएगा। तो आप बाकी आप समझदार हैं यार, बाकी अब हम क्या बोले, बाकी हम बस यही बताना चाहते हैं बेटा कि थोड़ा ध्यान रखिएगा आप सब लोग, हैं। बाकी हमारा खुद बेटा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि 1947 के बाद से इंडिया में कोई बेवकूफ पैदा नहीं हुआ है, हाँ? तो जितने बेवकूफ थे वो सारे 1947 में बेटा इंडिया छोड़ के चले गए, बाकी आप खुद ही समझदार हैं बेटा। नेक्स्ट सुनिए, अगला जो बेटा हमारा होने वाला है वो टॉपिक हमारा होने वाला है अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा बेटा, ये समझ लीजिए। अगर हम अर्थमेटिक मीन के बारे में बेटा बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके पास 2 नंबर हैं, A and B are 2 numbers, तो इनका अर्थमेटिक मीन होगा, क्या होगा, A प्लस B बाई 2। अच्छा सर, अगर ज्यादा नंबर आ गए तब क्या करेंगे? हमने कहा हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है आपकी, अगर ज्यादा नंबर आ गए जैसे x1 x2 x3 डॉट 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 xn तक आ गया, तो आप अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जानते हैं, आपने पढ़ा है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल वही, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n, ठीक है। मैं देखूं मैंने पहली हेडिंग क्या लिखी है, अच्छा अभी देखिए, अभी थोड़ा सा बेटा और आप समझेंगे। देखिए अगर मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, जरा ध्यान लगा के समझिएगा। जनरली क्या होता है बेटा, जनरली हम लोग अगर लिखते हैं कि अगर एक एपी निकालना होता है या एक एएम निकालना होता है, तो चीजें हमारे पास बहुत सिंपल होती हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। बट यहाँ पर हम कुछ चीजें बेटा क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर यहाँ पर A एंड B के बीच में आपने n अर्थमेटिक मीन डाले हैं, कितने अर्थमेटिक मीन डाले हैं बेटा, n अर्थमेटिक मीन डाले हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल कर देना चाहते हैं। देखिएगा, ये जो B होता है ना, ये जैसे देखिए, ये जो B होता है ये हो जाता है आपका Tn+2, यानी जितने भी टर्म डाले गए हैं लास्ट वाला टर्म उससे हमेशा 2 ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमेशा होता है Tn+2, जरूरत पड़ने पर हम A + n+2 - 1 इंटू D इक्वल टू B, ये फॉर्मूला यूज भी करते हैं। एक और चीज बेटा बताना चाहते हैं, अगर हम सबका सम करना चाहें, जैसे A है, A1 है, A2 है, डॉट 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 AN है और फिर B है, तो आपको थोड़ा समझा भी दे बेटा। देख,
अगर कोई तुमसे पूछे कि साहब A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN का सम कितना होगा, तो ये आपको बताना चाहते हैं। देखिए कुछ छोटी छोटी बेटा बातें समझेंगे और यहाँ पर देखिए देखिए, जब आपसे कोई पूछे TN यानी nth टर्म, तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, पहली बात। और अगर कोई आपसे पूछे nth मीन, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे an और इसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस एन डी। ये याद रखिएगा बेटा, सीधे लिखते हैं a प्लस एन डी। यानी अगर मुझे इन सबका सम निकालना है तो क्या होता है ये समझिए। सबका सम निकालना है तो a1 हो जाएगा a प्लस डी, a2 हो जाएगा a प्लस 2d, डॉट 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 an क्या हो जाएगा a प्लस एन डी। ये टोटल n टर्म्स हैं। अगर मुझे सबका सम निकालना है तो n/2। पहला टर्म देखिए यहाँ पर a प्लस डी है, यानी 2a प्लस 2d प्लस n माइनस 1 डिफरेंस d ही है बेटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n/2 2a प्लस 2d प्लस nd माइनस d। d में से d गया, d आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या आ गया, n/2 2a प्लस nd प्लस d। बेटा अलग अलग कर, n/2 2a को लिख सकते हो a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। और जो हमारा समझदार बच्चा है वो ये समझेगा कि सर यही चीज आपने ऊपर कुछ और लिखवाई है, और ये चीज आपने लिखवाई है, ये जो चीज आती है a प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ये कुछ और नहीं है बल्कि ये b है। यानी इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा n/2 a प्लस b। ये याद रखिएगा बेटा कि इसके बीच में अगर n मीन डाले गए हैं तो इस n मीन का जो सम आएगा वो पहले और लास्ट वाले टर्म के मीन के इक्वल आएगा। ठीक है, पहले वाले लास्ट वाले सम, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, n टाइम्स पहले और लास्ट वाले सम का मीन। इस पर एग्जांपल बताएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा बेटा। इसी को मैंने यहाँ लिख भी दिया है, इस चीज को यहाँ लिख कर बेटा दिखा दिया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने वही लिखा है, n अर्थमेटिक मीन डालने होंगे तो क्या होगा। अब एग्जांपल आते हैं तब आपको बेटा इस पर आएंगे। देखिए इधर आइए, पहले देखिए क्या लिखा है, फाइंड वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड 12। ध्यान लगाइए, यानी a की जगह क्या है 8 है और b की जगह क्या है 12 है। एक अर्थमेटिक मीन कैसे हो जाएगा बेटा, 8 प्लस 12/2 यानी 20/2, आंसर आ गया 10। ये बहुत सिंपल है बेटा, ये बहुत सिंपल है, ये सबको आता है, ये सबको आता है बेटा। ठीक है, ये सबको आता है। समस्या क्या है, ये देखिए नीचे आता हूं, समस्या ये देखिए, ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा। ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं, 0 1 -1 एंड 2, ये ऑप्शन भी मैं लिख दे रहा हूं उसमें। ठीक है, पहले देखिए, पहले बेटा मेथड 1 जो तरीके से लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। लिखा है कि an प्लस bn अपॉन a का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच का बेटा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b/2। ये किसके इक्वल दिया है, a का पावर n प्लस b का पावर n अपॉन a का पावर n माइनस 1 b का पावर n माइनस 1। चलो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस b, a का पावर n माइनस 1 b का पावर n माइनस 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ an प्लस ट्वाइस ऑफ bn। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपको हो जाएगा a n माइनस 1 है यानी सिर्फ a का पावर n बचेगा, प्लस b a का पावर n माइनस 1 प्लस ab का पावर n माइनस 1 प्लस b का पावर n इज इक्वल्स टू ट्वाइस an प्लस ट्वाइस bn। अब इसको ले जाके माइनस करो बेटा,
बी ए का पावर n माइनस 1 ए बी का पावर n माइनस 1 इक्वल टू ए का पावर n प्लस बी का पावर n। ये क्या होगा देखो, ए के पावर n को इकट्ठा करो, बी ए का पावर n माइनस 1 माइनस ए का पावर n एंड बी का पावर n माइनस ए बी का पावर n माइनस 1। कॉमन ले लो, कॉमन ले लो बेटा, a का पावर n, a का पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा b माइनस a, और b का पावर n माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा b माइनस a। अब देख सकते हैं बेटा b माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, a का पावर n माइनस 1 इक्वल टू b का पावर n माइनस 1। सो a का पावर n माइनस 1 अपॉन b का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, नॉट 0, इक्वल टू 1। यानी इसको लिख सकते हैं a बाई b का पावर n माइनस 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं a बाई b का पावर 0, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ठीक है, देख लीजिए बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ये तुम्हारा बेटा पहला मेथड था। मैं कहता हूं इसको जान तो लो, ऐसे मेथड आपने खूब बोर्ड में लगाए हैं, ये जान तो लो। हाँ, n-1 को कैसे कॉमन लिया, देख बेटा सुन, अरे ये सब तो बहुत बेसिक चीजें थी, खैर कोई बात नहीं। n-1 को कॉमन लिया है, यहाँ a कैसे लिख दिया, देखिए एक बैठा, यस 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 यस, वही तो मैं बेटा बता रहा हूं, वो भी मैं बता रहा हूं, सुनो। ये कॉमन ऐसे लिया है बेटा कि आप क्या कीजिए कि देखिए यहां पर n-1 था और a का पावर n था, तो a के पावर n को आप लिख सकते थे a का पावर n-1 बाई a। क्यों, क्योंकि देखिए ना बेटा ये एक सेकंड, a का पावर n-1 इंटू a, क्योंकि आप देखिए बेटा दोनों के बेस क्या है बेटा, दोनों के बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर क्या होते हैं बेटा, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगे बेटा, तो यही आपका बचेगा a इंटू ए का पावर n-1। इसीलिए बेटा मैंने a का पावर n-1 को कॉमन ले लिया, सिर्फ आपका a बचा। एक सेकंड गया जरा इस पर ना, एक सेकंड लीजिए, अभी देख लीजिए, एक सेकंड जरा रुक जाइए। हाँ, एक सेकंड, एक, हाँ जी बेटा अभी चार्ट देख रहे हैं आपके, ठीक है, तो थोड़ा सेटिंग में कुछ आ गया था बेटा। देखिए हाँ ठीक है, अरे ओम नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मेरे पास इसका एक दूसरा तरीका है बेटा, काहे परेशान हो रहे, देखो ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन क्या लिखा है इनका, देखो इसका सेकंड मेथड देखो, n का मेथड 0 1 -1 और 2, ऑप्शन रख के चेक कर लो कौन से ऑप्शन रखने पर बेटा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अगर n की जगह 0 रखोगे, a का पावर क्या हो गया 0 1, b का पावर क्या हो गया 0, नहीं आएगा। 1 रख कर देखो, 1 रख के देखोगे a का पावर 1 प्लस b का पावर 1 अपॉन a का पावर 0 प्लस b का पावर 0, 1 और 1 कितना हो गया 2, a प्लस b बाई 2, सीधे बेटा यहीं से आ जाता, देख लीजिए सीधे ऑप्शन से आ जाता है बेटा। ठीक है, सीधे यहीं से आ जाता, उसकी कोई जरूरत नहीं थी ना बेटा, मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि बेटा वो मेथड आप लोगों ने खूब पढ़ा है, इसलिए उस मेथड को बेटा एक बार हमने बता दिया, और हम ओम फिर बता दें, एक क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, उसके लिए एक क्वेश्चन है ही नहीं बेटा, मैंने उसके लिए ऑलरेडी दूसरा क्वेश्चन रखा है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो एक बार में नहीं समझ में आएगा। हो गवा भैया, हो ही गवा, तो हम कहा बताए, हो ही गवा। ठीक है, अब ये देखो, देखो एक और सवाल रखा हूं, देखो तो देखो, मान लो मैं ऑप्शन नहीं दिया, अगर ऑप्शन दिया रहा होता कि अर्थमेटिक मीन है ए और बी,
अगर ऑप्शन दिया गया होता तो तुम देखो n की जगह जरा 0 रख के देखे होते, n की जगह 0 रखे होते तो क्या आ जाता, ये आ जाता है बेटा a प्लस b और a का पावर 0 प्लस b का पावर 0। अरे हो तो गया a प्लस b बाई 2, तुरंत ऑप्शन से आ जाता, तुरंत देखिए ऑप्शन से आ जाता। जब बात n की वैल्यू 0 तुरंत आ जाता। लेकिन हम चाहते कि आप मेथड भी सीखते रहें, क्योंकि फिर बेटा बता दें कि मेथड इसलिए सीख लीजिए, एक तो बोर्ड में जो है वो तो है, प्लस आप हमेशा ये याद रखें बेटा, क्या भरोसा एडवांस में पूछ ही दिया तो क्या कर लोगे, कुछ कर लोगे क्या, कुछ नहीं करोगे ना बेटवा। देखो अब क्या है, सुनो, अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला होता है बेटा, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस बी बाई 2। ये क्या लिखा है, a का पावर n प्लस 1 प्लस b का पावर, ओम अच्छे समझ लेना बेटा, वो नहीं समझ में भी आया कोई बात नहीं, दूसरा देखो इसलिए तुम्हारे लिए बता रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा ये समझिए बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a प्लस b का पावर an प्लस bn इक्वल टू a n प्लस 1 प्लस bn प्लस 1 इंटू क्या आ गया बेटा 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करो, a का पावर पहले होगा n प्लस 1 और ab का पावर n प्लस ba का पावर n प्लस b का पावर n प्लस 1 ट्वाइस a का पावर n प्लस 1 प्लस ट्वाइस b का पावर n प्लस 1। देखो बेटवा यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां हो जाएगा ab का पावर n ba का पावर n इक्वल टू, यहां पर क्या हो गया बेटा, a का पावर n प्लस 1 b का पावर n प्लस 1। अब देख फिर बेटा वही कहेंगे हम, b को इकट्ठा रखिए, b का पावर n, एक सेकंड बेटा, एक एडवांस का बच्चा उसका फोन आ रहा है, अमांशु क्लास में है बेटा, क्लास खाली करके फोन करते हैं, ठीक है। सुनो नेक्स्ट सुनो, एकदम ये पैनिक हो जाता है, फोन 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 एक बार आना स्टार्ट हो गया तो 10 बार फोन ही करते रहता है, कोई बात नहीं। खैर ये देखिए बेटा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ए बी का पावर n है, अब यहां पर देखिए इधर लेकर आइए, बी ए का पावर n माइनस a का पावर n प्लस 1 इक्वल टू b का पावर n प्लस 1 माइनस ए बी का पावर n। कॉमन लीजिए a का पावर n, b माइनस a आ गया, कॉमन लीजिए b का पावर n, b माइनस a आ गया, b माइनस a क्या हो गया बेटा, कैंसिल, a का पावर n इक्वल टू b का पावर n, इधर ले आइए, a का पावर n इक्वल टू अपॉन b का पावर n इक्वल टू 1, यानी a बाई b का पावर n इक्वल टू a बाई b का पावर 0, n की वैल्यू 0 सीधा, ठीक है। और पहले भी देख लो, पूरा सॉल्यूशन क्यों आता ही नहीं है बेटा, उसमें शॉर्टकट से आता ही नहीं है, सुने देख लीजिए बेटा, हमने पहले ही बता दिया था कि आंसर देखिए 0 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, ठीक है, क्लियर हुआ ना, ठीक है। इसलिए हमने कहा बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा बेटा एक के साथ एक रखता हूं बेटा, ठीक है। क्योंकि आईआईटी में जब पूछेगा तो इसके साथ कुछ और पूछेगा बेटा, ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ देता, कुछ कहना ही नहीं है ना। जब एडवांस में पूछेगा तो इसका तो हमें मेंस में तो बेटा कुछ भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिएगा, सब लोग ध्यान लगा के देखिएगा। मैं कहता हूं ना कि आई ऑलवेज सेव माई बेस्ट फॉर द लास्ट, क्योंकि मैं ये भी देखता रहता हूं कि भाई साहब कितने लोग आज लास्ट तक क्लास में टिके रहते हैं। बहुत सारे लोग का बेटा रहता है कि भैया सर डाटा चला गया, ये चला गया, वो चला गया। बेटा आप बिल्कुल एक्सक्यूज मत बनाइए, आपको बिल्कुल बेटा बता दे, ये पूरा साल हो सकता है आपको बेटा ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ जाए। कब तक डाटे का बहाना बनाते रहेंगे? 3 महीने होने को है यार, कब तक डाटा का बहाना बनाओगे कि सर डाटा नहीं रहता, ये नहीं रहता, वो नहीं रहता, हमारे एरिया में कनेक्शन नहीं। अब बेटा मजबूरी है बेटा, अब ना मजबूरी है, खुला भी तो क्या, अगर 25-50% के साथ खुलेगा तो बेटा किसको बुलाएंगे और किसको नहीं बुलाएंगे, ये भी तो समस्या है। तो अब आप डाटा का बहाना ना बनाइए कि सर डाटा नहीं रहता ना इसलिए छोड़ देना पड़ता है क्लास, ठीक है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गेम खेलने में डाटा, वही बात है ना बेटा कि अगर आपको लगता है कि गेम में आपका फ्यूचर है, यू गो विद दैट। मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूँ बेटा पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा बेटा,
मेरे फादर कई बार बोलते थे कि जो लोग पढ़ाई करते हैं वो लोग बहुत आगे जाते हैं, ये है वो है। मैं आपको बेटा बताना चाहता हूँ, विराट कोहली का तो 9th में फेल है मैथमेटिक्स में। हर 1 जनवरी को 200 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ जाते हैं। वो कौन सी कंपनी है वो जो शेयर वाला, प्यूमा की तरफ से। तो अगर आपको लगता है कि आपका कैरियर बेटा गेम्स में है तो आप गो फॉर गेम्स यार। हाँ, जिसमें आपका कैरियर आपको लगता है क्या है, बिल्कुल आप उसमें जाइए बेटा, ठीक है। सर 1.5 GB में तीनों क्लास हो जाता है। अब पता नहीं बेटा, मैंने तो इतनी क्लास ली है बेटा, पूरे महीने का मैं बता दूं, जबकि ब्रॉडबैंड पे मैं लेता हूँ। हाँ, मैं ब्रॉडबैंड पर लेता हूँ बेटा। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, क्लासेस में 1 महीने में बेटा सिर्फ 100 GB डाटा यूज हुआ है। जबकि मैं सिर्फ एक क्लास नहीं लेता बेटा, मैं और कई सारी क्लासेस लेता हूँ। आपकी लेता हूँ, क्रैश कोर्स की, स्टेट बोर्ड की, ठीक है। मैं अब आप सोच लीजिए बेटा कि आराम से 100 GB डाटा में बेटा पूरा मेरा महीना चल गया मेरे घर में, और बाकी चीजें भी, ब्रॉडबैंड मेरे घर के भी जो है सब बेटा मिला करके जाता है, ठीक है। बहुत सफिशिएंट रहता है बेटा। बहाने, देखो बेटा, बहाने की कोई कमी नहीं रहती। देखिए सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, देखिए बेटा, हमारी क्लास में तो बेटा बहुत कम डाटा जाता, जानते हैं, जिसमें बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा होता ना, इसमें तो बेटा बहुत कम डाटा जाता है। मुझे पता है बहुत कम डाटा लगता होगा बेटा आपने। नेक्स्ट सुनिए, देखिए क्या कह रहा है बेटा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं 3 तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा बताने जा रहा हूं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन। By 3 methods, I am going to solve this problem. Not only 1 method, by 3 methods, I am going to solve this problem by 3 methods. 3 methods को यूज करके बेटा मैं आपको बेटा इस प्रॉब्लम को बताने वाला हूं। सबसे बेटा पहले हम बात करेंगे बेटा मेथड 1 की। रुक जाओ भाई, एक है एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, ठीक है। इनको जरा मैं एक फॉरवर्ड कर दूं, नहीं तो ये स्टूडेंट बहुत पैनिक हो जाता है। आप ही की तरह का है एक स्टूडेंट, एकदम पैनिक हो जाता है। अरे सर सर अभी तक नहीं आया, सर सर अभी तक नहीं आया। इससे पहले इसको भेज देने तो, नहीं तो बहुत बार फोन करेगा। इसको, हाँ, इसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन। देख लो भाई, देख लो, फिर मैं रात। हाँ, नहीं तो ये बहुत परेशान करता है। चलो, एक्चुअली इसका एडवांस का पेपर है कुछ दिनों में ना, तो एकदम पैनिक हो जाता है। उसको लगता है कि अब डेट बढ़ रहा है। एक्चुअली क्या है ना बेटा, बहुत ज्यादा ना एनेक्सिटी रहती है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कि अब पेपर कैंसिल हो रहे हैं, पेपर की डेट आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा ना बेटा वो आ जाता है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल मार्कंड, बिल्कुल मार्कंड सही करें, बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही करें, ठीक। देखिए मार्कंड, मैं 3 तरीके बेटा बता रहा हूँ। देखिए जो तरीका आपको सरल, सस्ता, आसान एवं टिकाऊ लगे आप उससे कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए, पहले बेटा मैं मेथड 1 की बात कर रहा हूं। कितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं बेटा? 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। किसके किसके बीच में बेटा? 3 and 23 के बीच में आपको 3 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। देखिए आप कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिख दीजिए पहले 3, फिर लिख दीजिए A1, फिर लिख दीजिए A2, फिर लिख दीजिए A3 एंड फिर लिख दीजिए 23। और देखिए सीरीज कैसे चलती है बेटा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D। बस सीरीज चला दीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, सुनिए। अब A प्लस 4D की वैल्यू कितनी आ गई? 23। A की वैल्यू कितनी है? 3। 4D इक्वल टू 23। अब 4D इक्वल टू 20, D की वैल्यू 5। अब अगर D5 आ गया तो जाहिर सी बेटा बात है, इस A1 क्या है बेटा? A1 तुम्हारा है 3 प्लस 5 यानी कि 8। A2 क्या है बेटा? 3 प्लस 2 इंटू 5 13। A3 क्या है बेटा? 3 प्लस 3 इंटू 5 18। देखिए 8
13, 18 ये पहला मेथड है बेटा। दिस इज योर मेथड 1, ये पहला मेथड है, ठीक है। अरे ये तो पहला है। अभी देखो तुमको दूसरा बताते हैं। देखिए दूसरे में कौन सा लगाएंगे ये समझिए। दूसरे की जब बेटा बात करते हैं तो दूसरे में हम आते हैं। देखिए दूसरा मेथड है हमारा, दूसरा मेथड क्या है कि सर 3 है, ठीक है, 3 है, 23 है और 3 अर्थमेटिक मीन है। बिल्कुल आपने कहा जितने मीन डालने हैं लास्ट वाला टर्म उससे 2 ज्यादा। हमने कहा बिल्कुल, अभी भी मैं कह रहा हूं, यानी कि ये जो टर्म है ये t + 2 = 23, हाँ बे होगा ही होगा। t5 = 23, t5 का फॉर्मूला a + 4d = 23, a की वैल्यू 3 रखिए, 3 + 4d = 23, यानी यहां से भी d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5, और d की वैल्यू 5 आ गई तो a1 तुम्हारा कितना आ जाएगा, a1 हो जाएगा a + d यानी 3 + 5 8, a2 निकालना है, a + 2d ये तुम्हारा आ गया बेटा 13, और इसी तरीके से a3 a + 3d आ जाएगा। ये आ गया, ये तुम्हारा सेकेंड मेथड था, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड मेथड। अब जरा हम बेटा बात करेंगे थर्ड मेथड की, और थर्ड मेथड की बात करने के लिए थोड़ा सा हमको स्लाइड को ऊपर लेके चलना पड़ेगा। यहां पर देखिएगा जरा, थोड़ा ऊपर लेके चलना पड़ेगा मुझे स्लाइड, ये स्लाइड देखिए साहब, यहां से देखिए d की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं नीचे में साहब, n + 2 तो b लिखते हैं आप, यानी a + n + 2 - 1 × d = b है, यानी कि n + 1 d = b - a, यानी d = हो जाएगा b - a/n + 1। बस इसी को याद रखिए और आपका काम बन गया। d को याद रखिए, b - a/n + 1, n मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, n मतलब बेटा नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, n मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। बस तेरा काम बन गया बेटा, देख ले, सुना, ज्यादा दिमाग ही ना लगा। देख तेरा क्या है, मेथड 3 में आ, देख मेथड 3 क्या कह रहा है भाई साहब, देख मेथड 3 में ए तेरा क्या है बेटा, ए तेरा है 3 और बी तुम्हारा क्या है बेटा 23, और n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू है 3। हाँ सी डी डिफरेंस है भाई, n की वैल्यू क्या है बेटा, n है तुम्हारा 3, यानी कि मेरा d क्या हो जाएगा, b a/n + 1, d आ गया क्या 23 - 3, 3 + 1 4, 3 + 1 सॉरी 3 + 1 सॉरी बेटा 3 + 1 3 + 1 सो 20/4, d की वैल्यू आ गई बेटा 5। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रहा तो तुम डायरेक्ट यहीं से निकाल दोगे। अब a1 क्या है, अब a1 को तुम क्या लिख सकते हो, a1 को लिख सकते हो a + d, a2 को क्या लिख सकते हो, a2 को लिख सकते हो a + 2d, और अब तो बेटा तुम निकाल दोगे। अब बताइए कि क्या ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया हो बेटा तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए, अगर ये क्लियर हो गया हो तो बेटा आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सब लोग आगे बता दीजिए, अगर क्लियर हो गया होगा तभी आगे बढ़ेंगे बेटा। देख लीजिए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल अमन दिखा देता हूँ, मन देख लो,
कौन सा मेथड ज्यादा अफोर्डेबल है? भाई सबसे लास्ट वाला, सीधे डी की वैल्यू याद रखो, फटाफट निकालते जाओ बेटा, ठीक। तो मुझे तो बेटा वो लास्ट वाला मेथड बहुत अच्छा लगता है, एंड बाकी तो बेटा अब आपकी इच्छा, आपको जो अच्छा लग रहा हो, बट मुझे तो लास्ट वाला बेटा बहुत अच्छा लगता है, ठीक। नेक्स्ट आइए। हाँ, पीडीएफ में जल्दी अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली बेटा मैं इस बात का वादा करता हूँ, नहीं अगर 5-10 मिनट के अंदर आएगा तो आप एक हेलो लिख के भेजिएगा, मैं तुरंत भेज दूंगा बेटा। मैं आज ही कर दूंगा, अभी तुरंत कर दूंगा बेटा, क्लास खत्म होते ही कर दूंगा। वैसे मरकंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मरकंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, क्या है सर, एक बार वो अर्थमेटिक मीन वाली स्लाइड दिखा दीजिएगा ना प्लीज। वो एन अर्थमेटिक मीन वाली स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, देख लो। देखिए उसका नाम माकरंड है। अरे मकरंड लिखा है यार इस पे, तो कौन है, बात नहीं यार, कपिल अंग्रेजी कमजोर है भाई। हाँ ये क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए बस 2 क्वेश्चन और आज के, बस ये 2 लास्ट सवाल बेटा। कल हम लोग जीपी के साथ मिलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना? मतलब हम लोग मिलेंगे अगर आने वाले क्या कल सुबह या 24 घंटे के अंदर हम लोग को मिलना है, कल सुबह, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो कल सुबह हम लोग मिलेंगे, ये 2 क्वेश्चन लगा लेंगे और उसके बाद बेटा मैं आपको छोड़ दूंगा। एक क्वेश्चन ये, पर आप जानते हैं कि हम जब भी कराते हैं तो बड़ा सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, ठीक है, ताकि अगर एक किसी को नहीं समझ में आए तो दूसरा जरूर समझ में आए। ओके ओके ठीक है, ओके ओके। यार ये अरामुद्दीन खान, यार फोटो वोटो तो एकदम ऐसे लगा के रखे हो भाई जैसे शादी में जाना हो, है एकदम कोट टाइम में फोटो खिंचवा के रख लिए हो पहले ही से। खैर आते हैं बेटा, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है बिटवीन 1 and 31 m अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड। 1 and 31 में m अर्थमेटिक मीन डाले गए हैं, यानी 1, फिर मैंने लिख दिया 1, फिर बेटा मैं क्या लिख रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं A1, फिर मैं लिख रहा हूं A2 डॉट 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 AM और ये 31। तो इतना तो पता है कि TM+2 कितना आएगा, TM+2 ये हो जाएगा 31, ये होगा A प्लस M+2 -1 5/9 है। हाँ रेशियो 5/9 है जी, 5/9 है, इक्वल टू 31, यानी कि A प्लस M+1 इंटू D इक्वल टू 31, और A मुझे पता है, A कितना है बेटा 1, यानी कि M+1 D इक्वल टू 31 - 1 30 आ गया। तो D की वैल्यू क्या रख सकते हो, D की वैल्यू रख सकते हो 30/M+1, ये D की वैल्यू आप रख सकते हैं। अब देखिए रेशियो लिखा है, किस टर्म का रेशियो है, रेशियो ऑफ 7th मीन एंड M-1 मीन, ये ध्यान रखना, A7/AM-1, A7/AM-1, ये रेशियो दिया है 5/9। A7 को आप लिखेंगे A + 7D, और A आपको पता है, AM-1D को लिखेंगे A + M-1 इंटू D। A की वैल्यू पता है 1 दी गई है, 9A + 7D 5A + M-1 इंटू D। 9 है 5 है 4A आ गया, ये
9a plus 63d equal to 5a plus 5d m minus 1। देखिए अभी देखिएगा 9a में से 5a गया तो बेटा कितना आ गया 4a। अब देख a की वैल्यू रखो बेटा, a की वैल्यू 1 है, 4 5md माइनस 5d माइनस 63d, यानी ये क्या आ गया बेटा, देखो तो यहाँ पर देखो ये d की वैल्यू आई है ना, d की वैल्यू उठा कर रख दो बेटा, d की वैल्यू रखो, कितना आएगा यार माइनस 68d आ गया, 4 कितना आ गया 5md माइनस 68d, d की वैल्यू रखो, देखिए d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 5 m, d कितना दिया है देख ले भाई, d दिया है 30 अपॉन m प्लस 1, तो 30 अपॉन m प्लस 1 माइनस 68 30 अपॉन m प्लस 1। पहले तो देख कुछ कुछ कटेगा बेटा, जो कट रहा है उसको कटा दे, 2 2 जा 2 15 एंड 2 से 15, यानी m प्लस 1 इधर आ गया, m प्लस 2 इक्वल टू 75m माइनस ये कितना हो जाएगा 68 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 68 इंटू 15 करोगे कितना आ जाएगा। अब कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ दूं क्या, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो कहिए मैं आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ देता हूं बेटा, बोलिए फटाक से, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन तो कर लेंगे आप लोग फटाक से, देखिए हाँ कैलकुलेशन तो बेटा कर लेंगे ना आप, तरीका समझ में आ गया, तो कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कर लेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल, अभी टेंशन ना लीजिए। यस हाँ 1020 लो भाई, किसी ने करके बता ही दिया कि सर कर ही लो, देख ले माइनस 75m माइनस 1022 माइनस 73m माइनस 1022, और ये कितना हो जाएगा यार, माइनस माइनस प्लस हो गया, किसी ने करके बता दिया तो चलो ठीक है भाई, m 1022 बाई 73 कैंसिल करके देखता हूं यार, 1 टाइम में एंड 4 टाइम्स में, m की वैल्यू 14 आ गई बेटा, बस दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, आ तो गया m की वैल्यू, m की वैल्यू 14 लो बेटा, निकाली दी मैंने, हाँ बिल्कुल m 14 निकाली दिया बेटा, m 14 m देखो तुम्हारा 14 आ गया। और जिनको नहीं समझ में आया बेटा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अगला सवाल मुंह भागे खड़ा है उनके लिए, देखिए हम फिर बेटा कहते हैं जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगला सवाल उनके लिए मुंह भागे खड़ा हुआ है, क्या लिखा है देखो बेटा, सेम उस तरह ऊपर वाले तरह का सवाल है, लिखा क्या सवाल में ये समझिए, लिखा हुआ है देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 54, यस, अरे कपिल का है टेंशन ले रहे हो कि ये पक्का रखो ठीक है, ये जनवरी वाले सेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड, अभी सुन रहा हूँ यार कंफर्म नहीं है, मैंने सुना है कि जनवरी वाले सेशन को आपके थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाएगा, या सीधे जनवरी में ना करा करके बेटा एक मतलब एक महीने के गैप पर करा ले, एक मतलब फेब या मार्च में और एक फटाक से उसके बाद 1-2 महीने के गैप पर करा ले, बट हाँ जनवरी वाले एग्जाम में थोड़ा सा तो बेटा डिले होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक सिचुएशन अच्छी होगी, तो जनवरी के तो एग्जाम में पक्का डिले होगा, दिस इज श्योर, ये पक्का है, जनवरी वाला एग्जाम तो थोड़ा सा लेट होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या लिखा है 60 देयर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3, हाँ बिल्कुल नहीं, कबीर मुझे पूरा भरोसा अभी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी बेटा, नहीं इस साल का कैंसिल नहीं होगा, वैक्सीन इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि बेटा वैक्सीन होगा तो उसका ह्यूमन ट्रायल होगा, ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं बेटा, ठीक है, तो 3 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है ना, अगर कल भी अगर किसी अभी जैसे वैक्सीनेशन का ट्रायल हो रहा है तो 3 महीने के बाद ही पता लगेगा कि हाँ मतलब वो ट्रायल सफल हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ऐसा नहीं होता बेटा कि एक ही दिन में ट्रायल के बाद हो गया कि हाँ भैया 2 दिन तक आदमी अच्छा था, तो वो तो वही रामदेव बाबा वाला हाल हो जाएगा,
पहले कह दिए कि भैया ये कोरोना की दवा है, फिर कह दिए इम्यूनिटी बूस्टर है ये, तो ऐसा कोई नहीं करता बेटा, इसलिए थोड़ा सा है। चलिए देखिए नेक्स्ट आइए, देखिए हाँ बिल्कुल, बन भी गए तो डिस्ट्रीब्यूशन में एक साल लग जाएगा। 50 आ रहा है, आंसर लगा दिया। अरे कुछ नहीं, किसी ने नहीं बनाई यार, कुछ नहीं बनाई। देखो, there are n arithmetic mean between 3 and 54 such that 8th arithmetic mean is to n minus 2 arithmetic mean is 3 into 5। देखिए फिर वही बात बेटा, ये तुम्हारा कौन सा टर्म हो जाएगा, n plus 2 टर्म, यानी n plus 2 टर्म कितना दिया है बेटा, 54। यहां से क्या रिजल्टेंट निकालेंगे, a plus n plus 2 minus 1 into d equal to 54। a की वैल्यू भाई दी गई है 3 plus n plus 1 into d equal to 54। ये क्या आ जाएगा, n plus 1 into d equal to 51। सो d की वैल्यू आ गई 51 अपॉन n plus 1, ये d की वैल्यू आई है। अब देखिए वही काम बेटा, क्या लिखा है, a8 अपॉन an minus 2, आपका आ जाएगा देखिए a8 अपॉन an minus 2। ये क्या दिया है, ये दिया कितना है बेटा, ये दिया है 3:5, 3/5 दिया है। a8 क्या आ जाएगा, हमारे साथ लगाते चलिए बेटा, जिन लोगों ने वो कर लिया है, a plus 8d a plus n minus 2 into d इक्वल टू 3/5। a1 है, सॉरी a1 नहीं a3 है, रखिए 3 plus 8d 3 plus n minus 2 into d equal to 3/5। 15 अरे यार ये क्या हो गया, ओ ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई होगी बेटा, थोड़ा सॉफ्टवेयर में दिक्कत आई होगी, मैं नीचे लिख देता हूँ। सर आंसर 16, अबे किसी ने तो 50 निकाला है यार। सो 3 ये 15 plus 40d 9 plus 3d n minus 2 6 equals to 3nd minus 6d minus 40d। देखिए 16 आ रहा है, गलत आया सर 50। ओके राज, देखिए कितना हो जाएगा बेटा, आराम से लगाइए, मैं इसलिए कहता हूँ ना आराम से लगाइए, जल्दी मत मचाइए बेटा, अभी थोड़ा देर से ही लगेगा। क्या जा रहा है, व्हाट गोज ऑफ एनीवन्स फादर है, आप थोड़ा लेट से लगाइए। 46d, अब यहाँ पे d की वैल्यू रख के देखो ना बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d गिवन इन द क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ d इज 51 अपॉन n plus 1, 6 3n 51 अपॉन n plus 1 माइनस 46 into 51 n plus 1, कुछ तो कुछ कैंसिल करो भाई, 3 से ये 2 टाइम्स में, और ये 3 से 17 टाइम्स में, ये 2n plus 2 आ गया इक्वल टू 51n आ गया माइनस 46 into 70, 46 into 17 करो भाई, अब कितना आएगा बेटा, फटाक से कोई कैलकुलेट करके बता भी देगा हमको, कोई हमारा बहादुर बच्चा फटाक से बताए कितना आएगा 46 into 17, फटाफट 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 बताओ भाई। हाँ देखो किसी ने किया होगा, फटाक से बताएगा हमको। 782, बिल्कुल 782। चलो इधर ले आओ बेटा, कितना आ गया तुम्हारा, 784 इक्वल टू 49n। मुझे तो लग रहा है पहले 7 से कटा दूं, 7 से कटा के देखता हूं मैं, 7 से 7 टाइम्स में, और 7 से कितना 12 टाइम में। n की वैल्यू 16 आ रही है भाई, n की वैल्यू 16 आ रही है बेटा, काइंडली चेक, n की वैल्यू 16 आ रही है बेटा, आपने गलत लिखा है, ठीक है, n की वैल्यू 16 आ रही है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखा हूँ, चार्ट वैक्स ओपन कर लेता हूँ। यस 17 ही है, 17 नहीं 16 आ रहा है भाई वैष्णव, हाँ 16 आ रहा है बेटा आंसर।
हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब बेटा मैं अपनी तरफ से एपी को खत्म करता हूं, ठीक है। हालांकि अभी इस पर मिक्स क्वेश्चन लगेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, अभी इस पर मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, बट प्योर एपी के क्वेश्चंस को बेटा फिलहाल के लिए मैं रोक रहा हूं। कल मॉर्निंग में जब हम लोग मिलेंगे तो जीपी के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सुबह सुबह बेटा आप लोग क्लास के पहले वाला, शायद कल पहला दिन है तो देखे ना देखें, इसलिए बेटा मैंने कल वाला जो था वो आज ही दे दिया है, ठीक है। तो आज आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। रही बात नोट्स की, तो ये नोट्स मैं अभी तुरंत भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, एक मिनट बेटा, बस एक पेज डिलीट कर लूँ फिर आपकी बात सुनता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब सुनिए, अब बोलिए जिनको जो बोलना है बताइए, मैं सुन लेता हूँ बातें। हाँ आजकल तुम्हारे मैसेज पे मैं रिप्लाई नहीं करता। अरे नहीं भैया वैसे ऐसे नहीं सर, आज डीपीपी है बिल्कुल स्नेहा, वो आपको मिलेगी बेटा। डीपीपी तो रोज की बेटा बना के रखी है, 6 डीपीपी मैंने बनाई है सीक्वेंस सीरीज की, उसके लिए एकदम आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, आपको मिलेगा ही मिलेगा बेटा, ठीक है। हाँ प्रेजेंटिंग व्हाट्सएप बेटर एंड फास्ट देन स्वाति मैडम। चलो ठीक है, मैं गूगल क्लासरूम पर ही अपलोड कर देता हूँ, लेकिन मैं खुद कर देता हूँ, ठीक है। चल तो फिर आज के लिए बेटा इतना ही रहने देते हैं, जब क्लास खत्म होगी तो बेटा फिर कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए बेटा, हाँ फोन में चार्जिंग थी, हाँ ठीक है, ओके, शुभ रात्रि। सर आप नागपुर के नहीं लगते, दे बिल्कुल कपिल मैं नागपुर का नहीं हूँ, बेसिकली आई बिलोंग्स टू बिहार, और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो यूपी में हुआ है बेटा, वाराणसी में एजुकेशन हुआ है, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम आईआईटी वाराणसी एंड आईआईटी कानपुर, तो एजुकेशन हमारा वहां हुआ है बेटा, ठीक है। हाँ यस 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 बिल्कुल, बीएचयू बेटा, दैट इज नोन एज बेटा आईआईटी वाराणसी, और आईआईटी कानपुर से मेरा मास्टर्स हुआ है। आप लोगों ने पूछा तो हाँ, एक से ग्रेजुएशन है मैंने, चलिए आपने पूछ लिया तो बता दीजिए, जानना चाहते हैं बिल्कुल जान लीजिए। मैंने 2 अलग अलग सब्जेक्ट में मास्टर्स किया है, एक मास्टर्स मैंने फिजिक्स में भी किया है, एक मास्टर्स मैंने मैथमेटिक्स में किया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे पढ़ाना था, और मेरे बड़े भाई को लगता था कि जो लोग फिजिक्स से पढ़ते हैं वो लोग बहुत तेज होते हैं, इसलिए मैंने एक फिजिक्स से भी मास्टर्स किया है, ठीक है। जैम के थ्रू एक एग्जाम होता है, जैसे JEE होता है, अरे वो बहुत लफड़े का काम है यार, बायोलॉजी वालों को समझाने में बहुत जान चली जाती है। हाँ, और एक जैम का एग्जाम होता है, ये आपको जानना चाहिए, जैसे आईआईटीज में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप बेटा इसी के थ्रू आईआईटीज में जा सकते हैं, ठीक है। एक जैम का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप मास्टर्स करने के लिए, एमएससी करने के लिए भी आईआईटीज में जा सकते हैं बेटा, तो वो जैम क्वालिफाई करके मैं आईआईटीज में गया हूँ, ठीक। तो हाँ, और बोलिए, रैंक बता दें? अरे छोड़ो क्या रैंक अरे वो नहीं आता बेटा, बोला था बायो वालों को समझाने में बड़ी तकलीफ जाती है भाई, ठीक है। वो बायो वालों को जो समझाना रहता है ना, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी सबमिट कर दीजिए, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने जब बनाया था ना बेटा, तो मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ा पाऊंगा, बट थोड़ा सा उतना नहीं चल पाया है। नहीं वो आदित्य वो थोड़ा गड़बड़ है, वो तो बीएड वाली थी बेटा, ठीक। खैर कोई नहीं बेटा, तो आज के लिए बस हम इतना ही बेटा, क्लास को स्टॉप करते हैं। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। हाँ, मेटलर्जी आईआईटी में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बट मेटलर्जी का बहुत स्कोप नहीं है आईआईटीज में, ये हम बिल्कुल बता देना चाहते हैं आपको, ठीक है। बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था, मेटलर्जी बहुत अच्छा स्कोप नहीं है बेटा, खास करके हमारे बीएचयू का मेटलर्जी तो और भी खराब है। कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट, और खास करके अगर आपका कंप्यूटर साइंस अगर आपने आईआईटी बॉम्बे से किया है तो वो सबसे बढ़िया है बेटा, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे का जो है वो सबसे बढ़िया है, और आईआईटीज में जब भी जाना चाहिए तो बेटा आपको पहले 7 आईआईटीज के लिए ट्राई मारना चाहिए जो सबसे पुराने हैं बेटा, ठीक। बाकी नयों का बेटा उतना वो नहीं रहता, बट हाँ यस, इलेक्ट्रॉनिक्स इज गुड, केमिकल्स ये सब ओके है बेटा। हाँ बिल्कुल साहब, आपको देना तो पड़ेगा, जीत तो देना ही पड़ेगा ना, बिना जीत ये कैसे कर्म करेंगे, ठीक। चलिए फिर हम लोग सुबह मिलते हैं, आज थोड़ा हमने 10 मिनट पहले छोड़ा है उसको, कल हम लोग मिलते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि आप आराम से रात में सो ले। बाय बाय बेटा।